राधे राधे दोस्तों, आज मैं आई थी मथुरा एंड वृंदावन घूमने के लिए अपने फैमिली के साथ। चलो मैं शुरू से दिखाती हूँ मैंने सबसे पहले क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने बड़ा सा बैग लिया एंड मैंने सारे ड्रेस अप वगैरह मैंने पैक कर लिया क्योंकि हम जा रहे हैं 1 वीक के लिए वृंदावन। और मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी। जल्दी जल्दी मैंने पैकिंग किया। मेरे कमरे का हालत देखो गाइस कितना गंदा हो रहा है। उसके बाद मैं नहा धो के हो गई थी रेडी। सबसे पहले मैंने अच्छे से पोनी बांध लिया गाइस क्योंकि ट्रैवल करेंगे और बाल ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इसीलिए मैंने अच्छे से पोनी बांध लिया एंड मैं रेडी हो गई। कैसी लग रही हो गाइस मैं? एकदम सिंपल गई थी मैं क्योंकि अभी ट्रैवल करेंगे, रात को लेटना ही था मुझे जाके ट्रेन में। और कितना भारी था मेरा लगेज, क्या ही बोलूँ गाइस। उसके बीच में मैंने दीदी को कॉल लगाया था कि जल्दी जल्दी आओ, टुक टुक आ गया। फिर फाइनली टुक टुक भी आ गया। हम जाके लगेज सारा मैंने टुक टुक पे रखा और मैं अपनी बुआ के साथ जा रही हूँ। बुआ हम लोगों ने सब अच्छे से सामान रखा एंड हम अच्छे से बैठ गए थे गाइस। 2 टुक टुक करना पड़ा क्योंकि हम 10 लोग जा रहे थे वृंदावन। अच्छे से सामान रखने के बाद हम फाइनली पहुंच गए बस अड्डा। वहाँ से हमने ऑटो लिया। ऑटो में देखिए गाइस कैसे बैठना पड़ा, मैं एकदम दब गई थी क्योंकि हमें जाना था किच्चा। किच्चा से हमें स्टेशन पहुँचना था। किच्चा स्टेशन से मथुरा के लिए हमें ट्रेन पकड़ना था और फाइनली हम पहुँच गए जैसे तैसे किच्चा स्टेशन। मेरे बालों का हाल देखिए गाइस, 2 टुक टुक करना पड़ा एंड एक ऑटो। फिर फाइनली वहाँ अंदर आ गए। अंदर आके हम सारा सामान साइड में रखा। रखने के बाद हमें मिला चना चटपटी। फिर हमने वहाँ से चना चटपटी पैक करवाया क्योंकि हमें भूख भी लग रहा था और शाम के 7:30 हमारा ट्रेन था तो हमने कुछ खाया भी नहीं था। फिर जैसे हमने चना लिया, चना लेते हमारा आ गया ट्रेन गाइस। और जैसे ही मैंने ट्रेन देखा मैं एकदम खुश हो गई क्योंकि यहाँ पर हमने 25 मिनट वेट किया एंड हमने सारा लगेज को अच्छे से रखा गाइस। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था क्या ही बोलूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उतर भी रहे थे। फिर जैसे हम अपने उस पर बैठे थे सीट पे बैठे, वो खाना लेके आए थे हम घर से ही बना के। मेरी बुआ पूरी वगैरह लेके आई थी। फिर हम लोगों ने वो खाया और रात को देखिए चाँद कितना प्यारा लग रहा है। फिर और भी सामान था, हमने सारा कुछ खाया। खाने के बाद हम लेट गए क्योंकि हमारा 6 घंटे का ट्रेन था। सब लोग देखिए सब कैसे सो रहे। और गाइस जैसे मैं नींद से उठ के देखा हमारे सीट के नीचे ये भैया कैसे सो रहे और ये दीदी भी भाप रे। ये लोग एक टिकट नहीं ले पाया, 250 का ही टिकट था यार। कैसे लोग हैं, मैं एकदम डर गई थी इनको देख के। मुझे लगा कोई चोर वोर है कि नहीं। इन आंटी के चक्कर में पता हमारा सामान भी नहीं निकाल पा रहे थे हम। फिर बड़े मुश्किल से सामान को निकाला और फाइनली हम पहुंच गए मथुरा 6 घंटे का नींद पूरा करते हुए। और देखिए मेरी हालत। जैसे हम लगेज लेके खड़े हो गए ये भैया हमें मिले। इन्होंने हमें कितना अच्छे से गाइड किया और हमें अच्छे से होटल पहुंचाए गाइस। और जैसे मैं ना स्टेशन के बाहर जा रही थी देखिए लोग कैसे सो रहे हैं। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। क्या करें, हम भी नए हैं। चलो फिर हम लोगों ने क्या किया, एक ऑटो लिया और गाइस जैसे हम ऑटो में बैठे देखिए कितना प्यारा लग रहा ना ये स्टैचू। और हम फाइनली पहुंच गए मथुरा। और जैसे हम मथुरा पहुंचे हमें एक रूम दिलाया भैया ने। रूम भी ठीक ठाक था, एसी वगैरह था, सही लगा क्योंकि हमें रात को 2 बजे पहुंचे और हमें थकान भी हो गया था। फिर हम लोगों ने चेंज वेंज किया। चेंज करने के बाद मैंने सबसे पहले दवाई लिया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और अभी भी ख़राब है, मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। फिर हम थोड़ा सा फ़न करने लगे। फ़न करने के बाद हम चले गए रेस्ट करने के लिए रात के 2 बजे। फिर जैसे मैं मॉर्निंग में उठ के देखा ये लोग कैसे सो रहे हैं। फिर मैं जल्दी से उठ के मैं चली गई फ्रेश होने के लिए क्योंकि 2 वॉशरूम था और 10 लोग थे, इसीलिए हम दोनों ने क्या किया जल्दी जल्दी उठ के ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुए। फ्रेश होने हम हो गए थे रेडी। मैं कैसी लग रही हूँ गाइस? आज मैं बहुत प्यारी लग रही थी, मैं खुद ही तारीफ़ करी खुद की। उसके बाद देखो ये आलसी नींद से उठा 3 घंटे बाद। हम सब रेडी हो गए थे और ये वहाँ से अभी नहाने जा रहे थे। फिर हम लोगों ने सबने 1-2 रील्स निकाला। मेरे जीजू भी आ गए थे रेडी होके ट्रांजैक्शन के लिए एंड हम लोगों ने यहाँ से चेकआउट कर दिया 11 बजे। जैसे हमने चेकआउट किया हम चले गए गली में। गली के अंदर ना एक ड्राइवर था, उन्होंने हमारे लिए एक ट्रैवल बुक करवाया। करने के बाद हमने सारा लगेज रखा। फिर हम निकल चुके मथुरा घूमने के लिए एंड कृष्ण जी के दर्शन के लिए। उसी बीच देखो मैं कैसे सो रही हूँ। मेरी सिस्टर हमें कैप्चर कर दी थी और ये आज हमारी कैमरामैन है। और ये देखिए फाइनली हम पहुँच गए जमुना घाट पे। कितना प्यारा लग रहा है। और मेरे को देखो मैं कितनी सीरियस होकर बैठी हूँ क्योंकि ना थकान हो रहा था। रात को हम लेट सोए थे 2-2:30 बजे एंड सुबह उठ गए थे 6 बजे। उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए गाइस लोकेशन पे। यहाँ पर हमें 2-3 पंडित मिले। पंडित मिलने के बाद इन्होंने हमें टीका वगैरह लगाया। पंडित ने सभी को टीका लगाया एंड
आरती वारती करी। उसके बाद हम देखने लगे थोड़ा सा सामान। गाइस इतना प्यारा प्यारा कन्नू था ना, मैं देख के इतना खुश हो गई। फिर पंडित ने बोला बाद में लेना, अभी थोड़ा पूजा करते। फिर पंडित ने हमारा पूजा करवाया। हम पहुंच गए नंदलाल के घर पे गाइस। सबसे पहले हमने यहाँ से फूल वगैरह लिया एंड यशोदा मैया के दर्शन के लिए हम चले गए अंदर। गाइस यही है वो जगह जहाँ पर श्री कृष्ण के माता पिता रहते थे और यहाँ का नाम है यशोदा महल। उसके बाद यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जैसे बाहर निकले, जैसे हम गाड़ी पे बैठे, हमें देखिए 1000 गाय मिले और यहाँ पर ना गौशाला है बहुत सारा। उसके बाद हम चले गए जहाँ पर श्री कृष्ण ने मिट्टी खाया था ना, वहाँ पे हम पहुँचे। तो यहाँ पर हमें इतने प्यारे प्यारे हिरन मिले। जैसे हम अंदर गए, अंदर जाके ही देखा गाइस कि दरबार बंद होने वाला है, ओनली 15 मिनट बचा है। फिर हम भाग भाग के जल्दी गए कृष्ण जी के दर्शन के लिए। कितना प्यारा लग रहा है ना हमारा कन्नू जी, देखिए कितने प्यारे। इतने ज़्यादा भीड़ था, मैं तो इसी में मगन हो गई थी गाइस। आप खुद ही देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना हमारा कन्हैया जी। साइड में हो रहा था भजन कीर्तन भी, इसी भजन कीर्तन में मैं मगन हो गई थी। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सभी लोग नाचने लगे गाइस। फिर वहाँ पर आ गए थे गार्ड लोग, क्योंकि बोल रहे थे कि बंद होने वाला है, आप जल्दी जल्दी आप लोग दर्शन कीजिए। जहाँ पर श्री कृष्ण ने मिट्टी खाया था ये वही स्थान है गाइस। देखिए मैंने पूरा घूम घूम के देखा, सभी लोग इतने अच्छे से बैठे थे और यहाँ पर इतना प्यारा प्यारा यहाँ पर वो बना हुआ था ना मंदिर, क्या ही बोलूँ गाइस, मुझे इतना सुकून मिला। फिर हम लोगों ने 2-4 पिक्चर क्लिक किया और मैंने सब कुछ कैप्चर किया यहाँ पर कैसा क्या है। यहाँ पर मंदिर इतना प्यारा बना है, क्या ही बोलूँ गाइस, मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद हम चले गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम रात से हम भूखे थे। रात को 8 बजे हमने थोड़े से पूड़ी वगैरह खाए थे और मेरी हालत देखो गाइस, मैं थक भी चुकी थी क्योंकि हम 3 मंदिर घूम चुकी थी और बिना खाए पिए और बहुत थक चुकी थी मैं। जल्दी जल्दी हम लोगों ने फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाना वगैरह मंगाया, एक थाली पूरा मंगाया मैंने और सिया ने ये फिनिश किया गाइस। फिर जाके मुझे सुकून मिला, मेरे चेहरे पे रौनक आया। उसके बाद हम चले गए श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर। इस जगह पे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था गाइस। और देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे ऑलरेडी पुलिस थे, क्योंकि श्री कृष्ण के जन्म जेल के अंदर हुआ था आई थिंक गाइस। ये देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि, इस स्थान को श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है और गोविंद दौर के नाम से गाइस। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया और गाइस इतना सुंदर मंदिर था, इतना सुंदर। और अभी तक वहाँ पर श्री कृष्ण जहाँ जन्म हुआ था वो स्थान अभी भी वैसा ही है और वहाँ पर पूरे पुलिस ने अच्छे से घेरा लगा दिया। और इतना छोटा सा गली था ना गाइस, बाप रे इतना सिक्योरिटी लगा रखा था, क्या ही बोलूँ गाइस। उसके बाद हम चले गए हनुमान मंदिर के लिए। फिर हमने यहाँ पर भी दर्शन किया गाइस। एक दिन में हमने 6 मंदिर का दर्शन किया। श्री कृष्ण का कहाँ जन्म हुआ, श्री कृष्ण के माता पिता का घर, श्री कृष्ण ने कहाँ पर मिट्टी खाया था, श्री कृष्ण ने कहाँ पर खेला था, सारा हमने एक ही दिन में घूमा और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला गाइस। सच्ची में बता रही हूँ मैं, मथुरा इतना प्यारा है ना, क्या ही बोलूँ। ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण हमारे साथ ही है, ऐसा फील हो रहा था गाइस। यहाँ पर बहुत गर्मी थी बट फील नहीं हो रहा था जब हम अंदर जा रहे थे ना, क्या ही बोले गाइस, ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण हमारे पास है। सच बताऊँ तो मुझे बहुत सुकून मिला। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।